guys, welcome back to NB Nation IND, India's first basketball talk show. And if I talk about the last 24 hours, man, what an eventful 24 hours for all the NBA fanatics around the world. Bro, I don't know कि किस चीज के बारे में हम बात करें. बेन सिमंस ट्रेड, फिर ऑल स्टार आज ड्राफ्ट हो गया एंड इतने सारे अनरियल मोमेंट्स हुए पिछले कुछ 3 दिनों में दैट आई डोंट नो कि मैं किससे स्टार्ट करूं. मेरे ख्याल जो कैजुअल ट्रेड डेडलाइन थी उसके बाद ये वाली ट्रेड डेडलाइन बहुत अमेजिंग. बहुत अमेजिंग. सबसे बड़ी चीज जो थी, लेकिन हम उसकी बात सबसे पहले करेंगे तो जेम्स हार्डन एंड बेन सिमंस ट्रेड. मतलब क्या इनिशियल रिएक्शन क्या रहेगा ब्रो? मेरा इनिशियल रिएक्शन आपने कल रात को हमारे लाइव सेशन में देख लिया था. भाई मैं लिटरली मैंने आपको बोली थी ये चीज कि इस सीजन हम लोग बेन सिमंस को देखेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी हिम प्ले सून. सो आपके क्या रिएक्शन है? देख, लेकिन मेरे को ना अभी भी थोड़ा सा डाइसी है कि हु वन द ट्रेड एक्चुअली. देख, दोनों टीम्स के लिए विन विन है. हार्डन वाज मतलब काफी इरिटेट हो चुका था वो कायरी वगैरह से, जो मतलब एक तरीके से फ्रंट ऑफिस से इरिटेट था कि वो वैक्सीनेशन नहीं लगा रहा, प्लस जो भी. एंड ब्रो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज लगती है कि जो ये लोग 9 गेम स्ट्रेट हारे हैं, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन. उसने आज भी हार गए तो नाउ 10 इन अ रो. प्लस और वहां बात करो, वहां बेन सिमंस खेल ही नहीं रहा और सिक्सर्स बेन सिमंस के बिना भी डिसेंट खेल रहे थे. हां, लेकिन उन्होंने भाई, और पता है मेरे को लगता है जो गेम चेंजिंग क्या उसमें क्या होगा, वो होगा एंड्रू ड्रमंड और सेथ करी. मतलब बेन सिमंस और हार्डन का स्वैप तो होना ही था, लेकिन ड्रमंड को लाना. और सबसे बड़ी बात है ब्रुकलिन के पास आज तक एक एस्टैब्लिश्ड सेंटर नहीं था. इससे वाली क्या था, डिएंड्रे जॉर्डन था भाई, उसका हमें पता ही है, लेकर रिटायरमेंट. उसके बाद क्लैक्सन था, क्लैक्सन भी ठीक है, शार्प यंग है, अच्छा, लेकिन अब उनको ड्रमंड मिल रहा है, रिबाउंडिंग मशीन है ब्रो, रिबाउंडिंग मशीन. उसके बाद मुझे लगता है कि सेथ करी के आने से उनको एक स्पॉट अप शूटर और एक अच्छा मतलब पॉइंट गार्ड और पैटी मिल. सबसे बड़ी बात है बेन सिमंस को अब शूट करने की जरूरत ही नहीं है. उसका जरूरत नहीं है भाई, तू एक लेअप मार और ब्लॉक डिफेंस. और सबसे बड़ी बात है नेट्स का डिफेंस कितना अमेजिंग हो गया ब्रो. अगर आप ये चीज देखो तो अब केविन ड्यूरेंट को प्ले मेकिंग का प्रेशर जीरो हो चुका है, क्योंकि वी नो जब क्या कहते हैं बेन सिमंस कॉलेज से आया, he was LeBron 2.0. सो यार हमको पता है कि वो प्ले मेकिंग कर सकता है. और साइज देख, बेन सिमंस 6'10", ठीक है, KD 6'10", हां, उसी रेंज में. और अगर ऑल्ड्रिच भी इनके साथ ही खेलेगा तो ऑल्ड्रिच भी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 7 फुटर है ब्रो. बट ऑन द अदर एंड अगर हम सिक्सर्स की बात देखें ब्रो, उन्होंने कुछ भी नहीं. अगर आप लिटरली देखो उनके पास उनका कोर है टायरिस मैक्सी और मटीस थाइबुल, प्लस जेम्स हार्डन को आप जोएल एम्बिड के साथ डाल सकते हो. मतलब जितनी भी कल बस यही थी कि द हॉटेस्ट बिग 2 इज इन फिलाडेल्फिया. और सबसे बड़ी बात है कि डैरल मोरी और जेम्स हार्डन, मतलब हमें पता है कि इनका जो वो भी है, क्या नाम है, बिहाइंड द सीन्स कनेक्शन वो भी काफी स्ट्रांग है. तो हो सकता है जेम्स हार्डन जो रॉकेट्स वाला था, जो हमें इतना तो देखने को नहीं मिल रहा, कि वो भी हमें देखने को. ब्रो बट आपको क्या लगता है, व्हाट्स द सीलिंग फॉर देम? आई फील लाइक कोबी एंड शैक 2.0. सीरियसली ये बहुत हॉट टेक है, बट कह सकते हैं. हां, लेकिन वही है ना, देख, जोएल एम्बिड डोमिनेंट है, लेकिन जोएल एम्बिड कहता है इनसाइड द पेंट डोमिनेंस उसकी इतनी नहीं, वो थोड़ा पीजी वाला डोमिनेंस है उसका. हां, लेकिन वही हार्डन. और सबसे बड़ी बात है दोनों फ्री थ्रो मशीन है भाई, दोनों फ्री थ्रो मारते हैं, तो ये देखने वाला है. बट डू यू रिमेंबर इन दोनों का बीफ है, लाइक ये पीछे जेम्स हार्डन ट्रेड हुआ और क्या कहते हैं जो जोएल एम्बिड ने पोस्ट किया ब्रो, अनरियल. सो आई फील लाइक कि क्या कहते हैं ये ट्रेड वर्कआउट कर सकता है. दोनों बॉल हॉगर्स नहीं है, बट जब आप दोनों को एक साथ मिला देते हो, अब कोई कंप्लेंट नहीं होगी दोनों टीमों से. दोनों टीम्स को, एक को वहां पे उनको बेन सिमंस वगैरह मिल गया, कायरी चाहता था कि हार्डन चला जाए, हार्डन चला गया. तो भाई अब ये ईस्ट मतलब स्टैक हो जाएगा. वेस्ट के लिए मेरे ख्याल नाउ nobody cares what is happening in the west. अब सारी ना ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस पे बात आ जाएगी. सो ब्रो डू यू थिंक फिलाडेल्फिया एक थ्रेट है आगे चलते हुए? और यार फिलाडेल्फिया भी उतनी है और जितनी ब्रुकलिन. लेकिन ब्रुकलिन का तब तक ही थ्रेट है जब तक केडी ऑन कोर्ट है. अगर केडी कोर्ट पे नहीं है फिर कोई पूछता भी नहीं ब्रो. बट व्हाट आई फील लाइक कि नाउ दिस इज द टाइम फॉर बेन सिमंस टू शाइन, क्योंकि जब तक केडी वापस नहीं आता कायरी तो ऑन एंड ऑफ रहेगा. लेकिन जो रिच पॉल से स्टेटमेंट आई थी, जो क्लच का इनका वो है स्पोर्ट्स एजेंट है, कि उसने ये बोले कि अभी भी थोड़ा रैंप अप करना पड़ेगा प्रोसीजर टू गेट हिम बैक ऑन कोर्ट. मतलब वो भी रेडी नहीं है टू प्ले एन एनबीए. ब्रो एक बात बताओ ना, 19 मिलियन फाइन पे करना है 1 साल में, कितना मेंटली टोल दे रहा है उसके ऊपर. और प्लस सब लोग उसके अगेंस्ट है, द होल लीग इज अगेंस्ट देम. उसको कोई ट्रेड नहीं करना चाह रहा, उसको कोई लेना नहीं चाह रहा. सो इट्स अ बिग थिंग फॉर हिम टू कम बैक. लेकिन सही है, देख, डैरल मोरी ने उसको बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो ट्रेड क्यों नहीं कर रहा, लेकिन उसने वेट करा, पूरी मूवमेंट देखी. और जब उसका होता था कि ब्रुकलिन पे प्रेशर है 10 गेम हारने का, उसने ट्रिगर पुल कर दिया और भाई बढ़िया रहा. सो Who are you going with sir? फाइनल है, आपको एक देना है सिक्सर्स या नेट्स, एक चूज करना है. सिक्सर, क्योंकि भाई थोड़ा ना डिफेंस अगर तू देखना भाई, मटीस थाइबुल है उनके पास, उनके ब्रो. बट अब आगे चल के हमारे पॉडकास्ट और इंटरेस्टिंग होने वाले, बिकॉज़ आई एम गोइंग विद द नेट्स. आई एम गोइंग विद द नेट्स. माय मैन इज देयर, बेन सिमंस. लेट्स सी मूविंग फॉरवर्ड ब्रो. क्या कहते हैं और ट्रेड्स की बात करते हैं. द डुओ इन पोर्टलैंड ब्रेक हो गया है. द सीजेस इन द पेलिकन्स नाउ. आपका क्या कहना है?
पेलिकन्स का जो मैंने जितनी रिसर्च रही है उस पे उन्होंने ट्राई किया कि इस सीजन वी नो कि डेम की सीजन एंडिंग इंजरी हो चुकी है, इस सीजन तो डेम वापस आने से तो उन्होंने कैप स्पेस क्लियर कर दी, 60 मिलियन की मतलब कैप स्पेस क्लियर करी, और उनका एम ही यही है कि हमें नेक्स्ट ईयर जब सीजन स्टार्ट होगा हमें एक सुपरस्टार चाहिए, उसके लिए स्पेस बनाइए। तो लेकिन वही है कि मेरे को लगता है सीजे के अगर वो किसी सुपरस्टार के लिए जाते सीजे के मतलब उनको मिल सकता है रिटर्न, अगर वो कुछ डिसेंट स्टार मिल सकता है ब्रो। बट व्हाट आई फील लाइक कि ये लॉयल टू द सॉइल डेम, बट इट वोंट वर्क क्योंकि ही इज द नेक्स्ट, ही इज द, क्योंकि डेम के बदले में उन्हें कोई भी सुपरस्टार मिलेगा। एंड व्हाट आई फील लाइक कि ये लोग सुपरस्टार, मेरे ख्याल में सुपरस्टार की जरूरत नहीं है इन पे। एल्फनी साइमंस है और इनको मिगल पिक्स वगैरह भी मिले, कियोन जॉनसन ब्रो यही आ रहे थे रूमर्स की पोर्टलैंड जो है वो कियोन जॉनसन और एल्फनी साइमंस के अराउंड ऑफ रीबिल्ड करे। और डेम को एक सीजन देख लो और अगर तुम्हें लगता है कि कुछ हो पा रहा है, वरना डेम को भी ट्रेड कर दो, डेम को ट्रेड कर ब्रो, एलिनेशन में भेज दो ब्रो वी डोंट हैव द कैप स्पेस एंड द पिच। अरे भाई पोर्टलैंड के लिए बहुत बड़ी ट्रेड है, वेस्टब्रुक ले लो और हमें डेम दे दो भाई, एक जेन्युइन ट्रेड है। कमेंट सेक्शन में जो भी पोर्टलैंड फैंस है @JSSdeva। हाँ अगर हम इस ट्रेड के बाद एक और डुओ जो टूटा है कल, वो था यूनिकॉर्न का और मैजिक का। लुका मैजिक एंड क्रिस्टस पोर्जिंगस अब वापस मतलब क्या नाम है मैवरिक्स में नहीं रहे, तो पोर्जिंगस आ चुका है ब्रो। उसको ट्रेड किया फॉर डेविड बर्टन्स एंड स्पेंसर डिनविडी। I don't think so this trade is काफी वैल्यू लो कर दिया मेरे ख्याल, पोर्जिंगस की वैल्यू उन्होंने काफी लो कर दी। लो नहीं ब्रो, व्हाट आई फील लाइक कि एक एल मूव है, क्योंकि आप एक बात बताओ, आप हाइट दे रहे हो फॉर अ गार्ड और आपके पास बैककोर्ट में ऑलरेडी टीम हार्डवे जूनियर है, ठीक है वो इंजर्ड है बट स्टिल। लेकिन या तो इनको ये हो कि इस सीजन जैसे हार्डवे जूनियर इंजर्ड है, इन्होंने डिनविडी के साथ कुछ चीजें रोलिंग कर ली, अगले सीजन उसको भी ट्रेड कर दिया। अगर इनके दिमाग में ये हो कि इसको एसेट यूज करेंगे तो ठीक है पॉसिबल है, लेकिन पोर्जिंगस मेरे ख्याल ऐसा प्लेयर है जिसकी अब तक हमने सीलिंग देखी नहीं है। और मेरे ख्याल में पोर्जिंगस को रखता अगर इफ आई वाज द जीएम। आई रिमेंबर ब्रो हम दोनों की जब कॉल पे बात हुई थी चीज रिगार्डिंग, आपने एक चीज मुझे बोली थी कि पोर्जिंगिस एक ऐसा प्लेयर है अगर उसको नर्चर करो तो उसकी सीलिंग एंथनी डेविस टाइप है। तो वही मेरे को लगता है कि मैवरिक्स के एंड पे एक बहुत गलत मूव था कि उसको ट्रेड कर देना, दैट टू फॉर स्पेंसर डिनविडी। अगर कोई बिग मैन आता तो लेकिन यार देख, अगर हमें पिछले साल की बात याद है तो पोर्जिंगस का खुद भी मन नहीं था, क्योंकि उसको लग रहा था कि सारी अटेंशन लुका को मिल रही है। और अब देख विज़र्ड्स में जाओ तो ब्रैडली बिल फेमस तो है, लेकिन ब्रैडली बिल को इतना कोई वो नहीं, मतलब अगर तुम देखे ना हाइलाइट्स वगैरह में तो ब्रैडली बिल फेमस है विज़र्ड्स में, लेकिन एक और सुपरस्टार आ सकता है, एक और सुपरस्टार की जगह है और मैवरिक्स में जगह नहीं है। मैवरिक्स में सिर्फ एक ही सुपरस्टार है और वो है लुका ब्रो। और पता है क्या है, क्योंकि लुका जो है, लुका को जो मेरा ये कहना और ये लोगों ने बोला है कि लुका इज द प्लेयर when it's all said and done for him, वो गोल्ड कॉन्वर्सेशन सकता है। तो वही है कि बेबी लेब्रॉन है वो, कि उसके अंदर सिर्फ वही रहेगा, प्लेमेकिंग भी है, पॉइंट स्कोरिंग भी है, सब कुछ है, ऑलमोस्ट ट्रिपल डबल मशीन 30 पॉइंट्स इन 30 मिनट्स में 51.5 इन टोटल। हाँ तो ये ट्रेड भी मतलब आप लोग अपना ओपिनियन बताएं कि was that an L move by the Mavericks to trade Porzingis for Dinwiddie and Bertans? So moving on, थोड़े बहुत छोटे ट्रेड भी रहे हैं और ब्रो जैसे कि Montrezl Harrell traded to Charlotte और जॉश रिचर्डसन गए क्या नाम है बुल्स में गए और उसकी जगह डेरिक वाइट आया सेल्टिक्स में। और ब्रो एक और वो भी क्या कहते हैं, गोरान ड्रेजिक हैज बीन ट्रेडेड टू न्यूयॉर्क निक्स, और बट उसको वो लोग वो कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं, स्पर्स में गया वहां से उसको वेव करके कोई टीम बाउट ले जाएगी। और एक 4 टीम ट्रेड भी हुआ था जिसकी डिटेल्स मान बताएगा अभी। That team involves Clippers, Bucks, Pistons and Sacramento Kings. So क्या कहते हैं, Pistons को रिसीव हुआ है मार्विन बैगली जूनियर, ब्रो बहुत अच्छी पिक है। किंग्स ने रिसीव किया डॉन्टे डिवेंचेंजो और ट्रे लाइल्स और जॉर्ज। समझ नहीं आया कि इन्होंने वेंजो को दे दिया बक्स ने, मतलब या तो इनको ये होगा कि इनकी शूटिंग इनको काफी विश्वास हो गया। ब्रो अभी खत्म तो करने दो। बक्स को रिसीव हुआ है सर्ज इबाका और 2 फ्यूचर राउंड पिक्स, और क्लिपर्स को रिसीव हुआ रॉडनी हुड एंड सैमी ओजिल। ब्रो मतलब अभी तो सबसे बड़ी बात है पता है क्या, क्लिपर्स ने जब से उनको लिया क्या नाम है नोवेल पाब्लो रोको को, वो दोनों क्यों हारे हैं और दोनों मिलकर ब्लोड विक्ट्री से हारे हैं। ब्रो थोड़ा केमिस्ट्री वगैरह में टाइम लगता है, बट आप ये चीज देखो, क्लिपर्स लाइक लिटरली लूजर है, उन्होंने उसको दे दिया सर्ज इबाका को रॉडनी हुड के लिए, जो अभी तक इंजरी से ही नहीं उभर पा। लेकिन पता देख इसका क्या रीजन है, सर्ज इबाका को ना मिनट्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि सबसे पहली बात सबसे पहला सेंटर खेलता था वो जुबा, उसके बाद हार्डेनशीन था इनके पास, तो इनके पास ना सेंटर और वो दोनों डिसेंट खेल रहे थे। हाँ तिग्गे भी मार रहे थे, मतलब तो मेरे को लग रहा था इबाका को मूव करना ही था, और चलो रॉडनी हुड मिल गया इनको, ताकि गार्ड मिल गया। बट ब्रो एक चीज है ना कि क्या कहते हैं, वी नो कि
कवाई लिनार्ड एंड सर्ज इबाका, दे गो लॉन्ग बैक, टोरंटो में साथ में चैंपियनशिप जीता, तो उनका कनेक्शन है। और अब पता फायदा किसका, बक्सा फायदा कैसे हुआ, जैसे लोपेज इंजर्ड था तो उनको एक 3 बॉल वाला सेंटर हमेशा से चाहिए था कि लोपेज इंजर्ड, क्योंकि जो अगर सेंटर को बाहर जो फ्लोर स्पेसिंग कर पाए यानिस के लिए फ्लोर स्पेसिंग बहुत जरूरी है। इन्होंने बुकी कजन्स लाए, थोड़ा जो मिसमैच हुआ, फिर अब मोनरो लाए, अब मोनरो भी मिकल 10 डे कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा और सर्ज इबाका मिकल बेस्ट फिट है, अगर हम और 3-4 की बात करें सर्ज इबाका तो बेस्ट फिट ब्रो। बट आप ये चीज देखो, जब ब्रुक लोपेज आएगा सो इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल, और बक्स उसके बिना इतना बढ़िया खेल रही है। बक्स कैन रिपीट, बक्स कैन लिटरली रिपीट। अगर ये अब जेम्स हार्डन वगैरह वाला ट्रेड हो गया, वरना हम दोनों की बात हुई थी बक्स वर फ्रंट रनर थे, इजीली फ्रंट रनर। सो ब्रो लास्टली हम बात करते हैं हॉटेस्ट टीम जो थी जो ट्रेड पुल करेगी, LA Lakers। सो क्या कहते हैं, दे हैवंट पुल्ड एनी ट्रिगर। सो आपका क्या कहना है? देख मेरे को लगता है उन्होंने हार मान ली है, उनको था कि भाई इसी सीजन हमसे कुछ नहीं होने वाला, हम 5-6 गेम 4-5 में 26-30 रिकॉर्ड है, और उन्होंने देख लिया कि भाई हार्डन भी चला गया वहाँ, तो बाकी सारी टीम्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, तो उनका ये था कि ऑफ सीजन में हो सकता है कि ऑफ सीजन में थोड़ा ज्यादा हमें कुछ मिलने वाला है। ये जो है ना, ये थोड़ा यूपी पॉलिटिक्स के साथ वो कर गया क्योंकि वहां पे भी अनएक्सपेक्टेड है कि क्या होगा, और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड था कि ट्रिगर करेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। मेरे को वेस्टब्रुक का तो पता था कि वेस्टब्रुक को जॉन वॉल के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब जितना भी हम चाहते थे कि कर दो, लेकिन हमने आईजी भी पूछा था तो हमारी ऑडियंस ने भी यही कहा कि ट्रेड हिम फॉर जॉन वॉल। लेकिन वेस्टब्रुक ना थोड़ा सा मैं कहूंगा ना कि जैसे जॉन वॉल थोड़ा इंजरी प्रोन है, वेस्टब्रुक ने सिर्फ अब तक एक गेम मिस करी है, तो ये हो सकता है उनके दिमाग में हो कि चलो कम से कम रिलायबल प्लेयर है। ब्रो लोग कह रहे कि वेस्टब्रुक है सारी प्रॉब्लम, बट द थिंग इज वेस्टब्रुक नहीं खेला एंड दे स्टिल लॉस्ट द गेम। वो भी पोर्टलैंड जी लीग पोर्टलैंड ट्रेल में से कैसे हार सकते हैं भाई, 21 टर्नओवर्स। सो ब्रो वहीं पे कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। और अब मैं एक और हॉट टेक दे देता हूं, मैं अगले साल सिर्फ एडी लेब्रॉन और मलिक मॉन्क होंगे टीम में, बाकी सारे दोबारा ट्रेड हो जाएंगे ब्रो, वो तो फैक्ट है। ऑस्टिन रीज भी होगा, ऑस्टिन रीज होगा ब्रो। एक बात है, चाहे लेब्रॉन ने इस ऑफ सीजन में सही टीम ना बनाई हो साथ, बट दैट गाय ले जीएम इन द ऑल स्टार गेम। मतलब यार क्या कहना आपका, ये ऐसा रोस्टर कैसे बना लेता है बंदा ये। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा तो चेस नॉट चेकर्स, मतलब जो एंड में करा भाई ने जब रिजर्व सिलेक्ट हो रहे थे, उसने कहा जेम्स हार्डन में नहीं होगा, जेम्स हार्डन मेरे पास खुद आएगा, क्योंकि पता था केडी लेगा नहीं ब्रो। और वो मोमेंट लेब्रॉन वाज लाइक ओ भाई, ये काफी बढ़िया, इस बार काफी बढ़िया ड्राफ्ट था। और सबसे पहला मेरे को पता था यानिस लेगा वो ब्रो। यानिस, स्टेफ, जोकर, यानिस, स्टेफ, जोकर, लेब्रॉन और लूका रिजर्व में था। लूका रिजर्व में स्टार्टर है इनका डेमार ब्रो। क्या है ये और दूसरी साइड भाई वो ले रहे विगिंस, ट्रेयर, जेसन टेटम, केडी की जगह जेसन टेटम होता ना। आओ तो चलो जो भी बात करो, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ही लेब्रॉन इज ऑलरेडी 4-0 इन ऑल स्टार गेम, और वो 5-0 होने वाला है। और इस बार की ऑल स्टार गेम काफी बड़ी होगी, सबसे बड़ी बात है क्योंकि कैव्स में है और डारियस गार्नेट। ब्रो लेब्रॉन ने चीज बोली कि क्या कहते हैं, माय लैड एंड द गाय हु इज लीडिंग देम राइट नाउ, डीजी। उसने बोला कि आई हैव लेफ्ट कैव्स ट्वाइस, तो मेरे को वहां पे अच्छा वेलकम मिले, इसलिए मैं गार्नेट को अपनी टीम में ले रहा हूं। और लास्ट में केडी ने ये भी तक बोल दिया था कि मैं ट्रेड करने को तैयार हूं, अगर मैं गार्नेट दोगे तो मैं अपना पीस देने को तैयार हूं। ब्रो एक हॉट टेक देता हूं, डारियस गार्नेट, दैट गाय इज गोइंग टू बी एन एमवीपी इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। एमवीपी नहीं, मेरे को हॉट टेक इसका दे कि हु इज गोइंग टू बी द ऑल स्टार एमवीपी इन दिस गेम। ऑल स्टार एमवीपी ब्रो, आई पर्सनली फील है कि यानिस इज टेकिंग। हां यानिस मतलब बहुत ऑल स्टार के हिसाब से बहुत मेहनत कर देता है भाई। हां ब्रो, डंक मार रहा है, रिबाउंड ले रहा है, सारा ब्लॉक भी करता है वो ऑल स्टार गेम में भी। लेकिन वही हमारी एक्सपेक्टेशन वही रहेंगी कि जैसे पिछली 2 ऑल स्टार गेम थी, मतलब हाईली कॉम्पिटिटिव थी, तो ये वाली भी वैसे ही रहे, सो ताकि ऑडियंस का भी वही है ना, द टेंशन मतलब बना रहता है, देखने में मजा आता है ब्रो। बट द थिंग इज कि इस बार हम एंथनी डेविस को मिस आउट करेंगे। बहुत सारे प्लेयर्स हैं लाइक अनएक्सपेक्टेडली जिनको हम मिस आउट करेंगे। पीजी, ड्रेमॉन्ड नहीं होगा, केविन ड्यूरेंट इटसेल्फ। सो ब्रो फिर भी काफी मजा आने वाला है, और मेरे को तो बस डोमिनेंस देखनी है लेब्रॉन की। मैं ऑल स्टार में हम जीत जाए उसी में कुछ, चलो चैंपियनशिप नहीं आ रही कोई नहीं, हम ऑल स्टार में डोमिनेंस दिखाएंगे ब्रो। विराट कोहली की 71st सेंचुरी और लेकर्स की चैंपियनशिप, वो दोनों नहीं आने वाली, भूल जाओ। So guys, it's a wrap for today. Don't forget to follow us on Instagram. Our handle is @NBNationIndia, and we go by the same name on YouTube. So don't forget to subscribe us and share this video with your friends in the basketball community. Peace.